इमरान खान साहब खुद उतरकर हादसे के मुकाम पर पहुंचे। इमरान खान साहब ने अपनी जो जाती चादर है सदफ नईम पर डाली और आंखों में नमी लिए वे बोलते रहे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्राउड को लीड कर रहे थे इमरान खान साहब। उनकी इस हमदर्दी को तो आप क्रेडिट देंगे कि उन्होंने उस सारी सिचुएशन के दौरान न सिर्फ नीचे जाकर उनकी मैयत को रखवाया एम्बुलेंस के अंदर, आज उनके घर पर गए, बाकायदा तौर पर ताज़ियत की। अनरिटन रूल जो है वो ये है कि जब तक सियासत में लाशें ना हो, जब तक लाशों पे सियासत ना हो, तब तक सियासत को दवाम नहीं मिलता। खान साहब बड़ा माइंड गेम खेल रहे हैं। वो माइंड गेम उन 14 जमाती इत्तेहाद के साथ भी खेल रहे हैं और पब्लिक को भी साथ जोड़ने के लिए उनको भी इंगेज कर रहे हैं। हर जो छोटे देहात है, गाँव है, सिटी है, सबको टच करके निकालेंगे ताकि हम पूरा मोबिलाइजेशन करें, लोगों को, पंजाब को सही मानों में हम उठा लें। लॉन्ग मार्च चल रहा है, एक दिन के बाद एक गुजरता जा रहा है। प्लान क्या है, करना क्या है फाइनली? हम लोगों को, सारे इदारों को, सबको पैगाम देना चाहते हैं कि ये अवाम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये कौम है और कौम, जिंदा कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी। आपको आइडिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है कौन? जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो जलील होगा पब्लिक में। ये जीटी रोड तो नून लीग का गढ़ होता था। नून लीग, पीपल्स पार्टी का सिंध गढ़ होता था। नून लीग यहाँ थी, यहाँ तो इंशाल्लाह पंजाब में तो ये गए ना, इसलिए तो काम पे टांग रही हैं इलेक्शन से। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में डॉक्टर फिजा की जानिब से खुश आमदीद। लॉन्ग मार्च खराब करने की एक और कोशिश जो है ना सिर्फ बुरी तरह से नाकाम हो गई बल्कि साजिशी नासिर को हजीमत भी उठाना पड़ी है। जब मुखालिफों ने लॉन्ग मार्च में दौरान ड्यूटी जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी सदफ की मौत का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराकर लॉन्ग मार्च रुकवाने का पत्ता खेला, लेकिन हमेशा की तरह नाकामी का मुँह देखना पड़ा। और जब बावजूद कोशिश कि सदफ के अहले खाना ने झूठ को कबूल करने से इनकार किया, हादसे को अल्लाह की रजा करार देकर इमरान खान के खिलाफ जाने से मना किया, खातून सहाफ़ी हकीकी आज़ादी मार्च की कवरेज के दौरान आपको पता है कंटेनर पर सवार हो रही थीं और उसके दौरान हाथ फिसलने से वो गिर गईं और कंटेनर तले आकर जाँ बहक हो गईं। ये अलमनाक जो वाक़या है पेश आने के फौरी बाद इमरान खान साहब खुद उतरकर हादसे के मुकाम पर पहुंचे। इमरान खान साहब ने अपनी जो जाती चादर है सदफ नईम पर डाली और आंखों में नमी लिए वे बोलते रहे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के तीसरे दिन का जो बाकी सफ़र था उसके खात्मे का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं अल्फाज में नहीं बता पा रहा, मैं अपना गम कैसे बयान कर सकूं और इन अलमनाक घड़ियों में मेरी दुआएं और हमदर्दियां उनके अहले खाना के साथ हैं। शहीद सदफ हो या शहीद अरशद शरीफ, इमरान खान ने इंसानी जान को हमेशा सियासत पर फौकियत दी है। इमरान खान ने की मौत पर ना सिर्फ लॉन्ग मार्च रुकवाई बल्कि उनके घर जाकर इजहार ताज़ियत भी किया। अच्छा, हादसे पर इमरान खान साहब के इस रवैये ने, शफीक रवैया कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस रवैये ने 11 अगस्त 2017 के अफसोसनाक वाक़ये की यादें ताज़ा की हैं जहाँ वक्त के फ़िरौनों की बेहिसी उरूज पर थी। ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। वीडियो जो है ये 2017 की है जब नवाज शरीफ साहब के काफिले में शामिल गाड़ी ने लाला मूसा के रिहायशी बच्चे को कुचल डाला था और रैली के शुरका ने गाड़ी रोकने के लिए शोर मचाया था, लेकिन ना गाड़ी रुकी ना ही नवाज शरीफ ने गाड़ी से उतरना गवारा किया बल्कि अपना सफर जारी रखा। और इस वक्त घटाई और बेहिसी का आलम यह था कि जब वाकये की वीडियो मंजर आम पर आती है तो पार्टी ने वीडियो फुटेज और जो ऐनी शाहिदीन उनके बयान को झुटला दिया। कहा यह कि जी बच्चे के जाँ बहक होने की इतलात हैं लेकिन बच्चा स्क्वाड की किसी गाड़ी की जद में नहीं आया। चले ऐनी शाहिदीन के बयान और वीडियो में नजर आने वाले जो आंखों देखे सच को झूठ मान लेते हैं। मान लिया बच्चा किसी स्क्वाड की गाड़ी की जद में नहीं आया था, अगर हादसा पेश आ गया था तब भी क्या नवाज शरीफ को वहां रुक कर सूरत हाल का सामना नहीं करना चाहिए था?
उस अलमनाक हादसे पर तो आंखों देखा झुटला दिया गया था। उस वक्त क्यों लवाहिकीन से राब्ता करके उन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया नहीं गया था? उस वक्त क्यों इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश नहीं की गई थी? इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इमरान खान इस टाइम पे खिताब कर रहे हैं, शुरका से बात कर रहे हैं। देख लीजिए हकीकी आज़ादी के लिए जो लॉन्ग मार्च है उसका जो इमरान खान साहब से कुछ देर बाद शायद खिताब करेंगे। अभी हम वापस आते हैं जी अपनी मेहमानों की जानिब। नूरुल आरिफीन मेरे साथ मौजूद हैं, जमील फारूकी, दोनों सीनियर एंकर पर्सनस हैं, तजियाकार हैं, बोल न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी तरफ आना चाहूँगी पहले मैं जमील, फिर नूर आपकी तरफ भी ये सवाल लेकर आऊँगी कि हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि जो हादसात हैं उन पर भी सियासत हो रही है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, बड़ी अजियत के साथ कहना पड़ेगा, और मेरे पास भी शायद अल्फाज नहीं है कि जब हादसात हो जाते हैं, किसी का कोई दुनिया से चला गया, उन बच्चों से जाके पूछे उनकी तकलीफ क्या है, उस शौहर से जाके पूछा उसकी तकलीफ क्या है, उस बाप की तकलीफ नजर आ रही थी, मतलब बताने की भी जरूरत नहीं कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पे सियासत खेली जा रही है, यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, मरने वाले पर, शहीद होने वाले पर। बहुत शुक्रिया फिजा। देखें, जो गुजर जाता है उसने तो गुजर जाना है, जाहिर है उसका तो कोई मदावा नहीं है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो जान तो चली गई। लेकिन हमारी जो सियासी अशराफिया है ना, उनके रवैये वो कभी नहीं भूलते हैं। ये जो 11 अगस्त 2017 वाला वाक़या बता रही हैं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब एज ऑफ आई रिमेंबर वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। अगर आप करेक्ट करना चाहें, मुझे जो याद पड़ता है उस वक्त अभी वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके मोटोकेड के साथ ये वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्चा कुचला गया, रोकना तक गवारा नहीं किया गया गाड़ी को, और उसके बाद कैप्टन सफदर साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, इन सब ने उस बच्चे की मौत को अपनी तहरीक की पहली शहादत करार दिया। बल्कि मैं माजरत चाहूंगा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शाहिद खाकान साहब आ चुके थे, अब मुझे याद आ रहा है। जमहूरियत कहा था, उन्होंने अपनी तहरीक को जी 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 मुझे क्यों निकाला वाली तहरीक का पहला शहीद करार दिया था। गुज़िश्ता रोज जो वाकया पेश आया, इसमें भी एक जान गई, अफसोसनाक है, चाहिए था, लेकिन उसमें कम से कम आप उस वक्त के जो ओवरऑल इस सारे क्राउड को लीड कर रहे थे इमरान खान साहब, उनकी इस हमदर्दी को तो आप क्रेडिट देंगे कि उन्होंने उस सारी सिचुएशन के दौरान न सिर्फ नीचे जाकर उनकी मैयत को रखवाया एम्बुलेंस के अंदर, आज उनके घर पर गए, बाकायदा तौर पर ताजियत की। देखिए, जो जान चली गई वो जान तो वापस नहीं आनी है, लेकिन फिर सियासत की जा रही है, सियासत के ऐवानों के अंदर बैठकर यह सियासत की जा रही है कि इमरान खान साहब की गाड़ी के नीचे आकर वो बंदी कुचली गई है, और फिर यह सियासत की जा रही है कि यह मार्च खूनी मार्च है। तो मेरे ख्याल में इससे इज्तनाब करना चाहिए। वजीर आजम साहब ने बड़ा अच्छा किया, 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान कर दिया, लेकिन वजीर आजम साहब, क्या ही बेहतर होता कि आपके बड़े भाई साहब अरशद शरीफ साहब के कत्ल के ऊपर भी एक अदद ट्वीट दाग देते। आपकी जो भतीजी मोहतरमा है वो जख्मों पर नमक पाशी की बजाय कोई अच्छा सा एक ट्वीट फरमा देती, तो इससे अंदाजा हो जाता कि तमाम सहाफियों के लिए आपके दिलों में हमदर्दियां बराबर की हैं। और जो सदफ नईम साहिबा जैसे कलीग्स के साथ होता है, 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती, आप कम से कम उन इदारों को रिहेबिलिटेट करवाने के लिए या उनको उस डगर पर चलाने के लिए कुछ फंडिंग कर देते, ताकि उनको अपने मुलाजमीन को तनख्वाह बर वक्त अदा करना पड़ती। तो बहुत अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में हर बंदा अपनी सियासत चमका रहा है, और इस सियासत के चमकाने के बीचों बीच लाशें गिर रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। फिजा, ठीक है। नूरुल आरिफीन, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि हादसात पर सियासत, सियासी पॉइंट स्कोरिंग। देखिए, पाकिस्तान की सियासत का एक अनरिटन रूल जो है वो ये है कि जब तक सियासत में लाशें ना हो, जब तक लाशों पे सियासत ना हो, तब तक सियासत को दवाम नहीं मिलता। आप जिस हादसे की जानिब इशारा कर रही हैं,
ये एक वाक़या अगर ना भी होता तो भी नवाज़ शरीफ की सफाकी और संगदिली के लिए मुझे कसम उठाने तक की अगर आप इजाज़त दें तो मैं उठा सकता हूँ। ये वही आदमी है कि जिसके होते कराची में 4000 से ज़ायद लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए और ये आदमी मदीना मुनव्वरा में जाकर के नवाफिल पढ़ रहा था। ये वो आदमी है कि जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म तो रहा, लेकिन उसके बाद आवाम की दादरसी के लिए हर एक ऐसे मौके पर, इंक्लूडिंग वो मौका कि जिसकी जानिब आपने इशारा किया है, ये आदमी हमेशा ताका झांकी से ही काम लेता रहा। कोई ऐसा मौका मेरी याददाश्त में महफूज नहीं है कि जब नवाज़ शरीफ ने किसी पॉलिटिकल कैरेक्टर का सबूत दिया हो। मैं जब लोग बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ आ रहा है, नवाज़ शरीफ को लाया जा रहा है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ और मैं उनसे मुसलसल ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि इस बात की गारंटी है कि नवाज़ शरीफ फिर से नहीं भागेगा। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का मेरी नॉलेज में वो वाहिद कैरेक्टर है कि जो भागने के लिए मौके की ताड़ में रहता है। संदूकों के साथ ये आदमी भागा, ये आदमी जनरल मुशर्रफ के साथ जो है वो सियासी मांडवली करके भागा। ये आदमी इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनको अपना एक्सरे दिखा करके भागा, वहाँ जा कर के पिज़्ज़ा खा रहा था, वहाँ जा कर के अपने नवासे को जो है वो पोलो खेलते देख रहा था। यहाँ जब था तो इसकी क्लच प्लेटें आगे पीछे हो रही थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद इसको अल्ताफ़ हुसैन की तरह, जैसे अल्ताफ़ हुसैन सिविल अस्पताल में पड़ा रहता था, अब्बासी अस्पताल में पड़ा रहता था, उसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन को जैसे लंदन की हवा रास आई है, दूसरा कैरेक्टर मेरी नज़र में नवाज़ शरीफ है कि जिसको बाहर जाने के बाद न सिर्फ इज़राइल अलैहिस्सलाम से छुटकारा मिल गया, बल्कि उसकी जो चेहरे की रमक दमक है, जो रौनक है, वो बहाल होती चली जा रही है। ये शहीद जमहूरियत करार देना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस पर मैं और आप तबर्रा करें। अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान के लोगों की जो याददाश्त है वो सिर्फ चंद घंटों की या चंद दिनों की या चंद हफ्तों की या चंद महीनों की ही रह गई है। हम फिर किसी नए हादसे में लग करके और पुराने वाले हादसे को भूलने की कोशिश करने लगते हैं, और यही हमारी बदकिस्मती है। ठीक है। अच्छा जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो स्केड्यूल के मुताबिक 4 तारीख को पहुँचना था, जुम्मे के दिन। आज कहा जाए कि ज़्यादा दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुँचने में, इसकी क्या आपको वजह समझ आती है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करें, आपको भी बढ़िया चलते। फिर जमील मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमारा गुजरावाला का सफर यहाँ से शुरू होगा और सारा दिन गुजरावाला में गुजारूंगा अपने गुजरावाला के पहलवानों के साथ। और उससे पहले वक्त आ गया हम लेने का। आजादी आराम से नहीं मिलती, आजादी कोई ब्रेक में पकड़ा के नहीं देता, कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर किसी को कुर्बानी की जरूरत पड़े देने की, तो मैं सबसे पहले कुर्बानी दूंगा इस मुल्क की आजादी के लिए। अच्छा, हम किस तरह से उठाना है कि सबने मिलके पीछे तक लाइट ऑन करते हैं और अपना हाथ ऊपर करते हैं। और ये गुजरावाला, ये तारीखी भाग में सब तैयारी करके मैं यहाँ से पढ़ूंगा। और गुजरावाला जो आप पे जोश है, जो जज्बा है, इसी तरह अपने बाबा से बुलंद एक साथ मिलकर ये सभा होगी। तो आप तैयार हैं? अच्छा, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हर उठाते हैं जब पाकिस्तान के आइन की कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी के साथ
जी आप देख रहे थे खान साहब जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का इनका काफिला है जी चंदा किला गुजरांवाला में पहुंच चुके हैं। वहां पे शुरका से खिताब कर रहे थे, बल्कि उनसे हलफ भी लिया जा रहा है। अच्छा, जहां जहां जाते हैं ये बड़े मखसूस अंदाज में खान साहब लॉन्ग मार्च जो शुरका हैं उनसे हलफ ले रहे होते हैं। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जमील, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मजीद वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं इस पर बात करना चाहूँगी। जो खान साहब वादा लेते हैं बड़े मखसूस अंदाज में, हलफ लिया जाता है, तमाम शुरका एक ज़बान होकर एक आवाज़ होकर खान साहब के पीछे पीछे वो अल्फाज दोहरा रहे होते हैं। इस हवाले से क्या आपके तासुरात होते हैं? जितने भी शुरका होते हैं खान साहब को वाकई मतलब इन्हों अन तस्लीम करते हैं, लीडर मानते हैं उनकी एक एक बात को, और फिर वो उनके सिर्फ हलफ लिया जा रहा होता है, तो बड़े तासुरात आपके क्या होंगे इस हवाले से? डॉक्टर फिजा, ये इंटेग्रिटी को शो करता है, ये पब्लिक के किसी लीडर के ऊपर ट्रस्ट को शो करता है। ये शो करता है कि ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, और इमरान खान बार बार उनसे हलफ लेकर इस चीज का इरादा करवा रहे हैं। अमूमन हमने बाकी लीडर्स को ऐसे करता नहीं देखा। देखें, ये करने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि उनका जोश जो है वो इंटैक्ट रहे। और खान साहब बड़ा माइंड गेम खेल रहे हैं। वो माइंड गेम उन 14 जमाती इत्तेहाद के साथ भी खेल रहे हैं, और पब्लिक को भी साथ जोड़ने के लिए उनको भी इंगेज कर रहे हैं। तो इंगेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, इसकी बाकायदा स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। और हमारे यहाँ ये चीजें पहले फिल्मों में दिखाई जाती थी। आपको याद होगा आशिर अजीम साहब की एक मूवी थी मालिक, उसमें बार बार इस तरह हलफ लिया जाता था अपने इर्द गिर्द मौजूद दोस्तों से। तो इमरान खान साहब ने इसको इनकलकेट किया पब्लिक लेवल के ऊपर। पब्लिक का बड़ा ट्रस्ट है, वो बार बार हलफ देने में भी पेश है। इसका मतलब ये नहीं है कि लीडरशिप और अवाम के दरमियान कोई मिसट्रस्ट है। इसका मतलब ये है कि इंटेग्रिटी है, इन कॉन्टैक्ट है पब्लिक एक दूसरे के साथ, अपने लीडर के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने अभी एक सवाल किया था कि खान साहब क्या करने जा रहे हैं। देखें, उन्होंने बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटेजी डिवाइस किया। पहले क्या था, 126 रोजा धरने के अंदर उन्होंने पब्लिक को लाकर एक जगह पर बिठा दिया था, और जो ज्यादा क्राउड था वो PAT का था, जो कि मरने मराने के ऊपर तुला हुआ था, और उनमें बैठने की एक सकत भी थी, हौसला भी था, उनकी फंडिंग भी थी, सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन खान साहब का वो क्राउड इतना बैठने वाला या ज्यादा देर सौबत बर्दाश्त करने वाला नहीं था। इन्होंने इस मर्तबा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइस किया। और शुरू कहां से किया? शुरू लाहौर से किया। लाहौर यानी तख्ते लाहौर शरीफों की वो सरजमीन है जहां पर वो साल हर साल सल्तनत को संभाले रखे रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर उन्होंने शरीफों की खानदानी सियासत को मदफून कर दिया, यानी उसकी तदफीन हो चुकी है। वो सियासत वहां दफन की जा चुकी है इतने बड़े क्राउड को निकालने के बाद। जी, इतने बड़े क्राउड को वहां से निकालना कोई आसान काम नहीं था। एक ऐसी जगह जहां पर ब्यूरोक्रेसी उनकी है, पुलिस उनकी है, सिविल इंतजामिया उनकी रही है, साल साल उनको वो चलाते रहे हैं, वहां पर इतना बड़ा क्राउड निकालना कोई आसान काम नहीं था। जबकि आपकी अपनी गवर्नमेंट इतनी मजबूत कोई गवर्नमेंट नहीं हो पंजाब में, आपके एलाइज की, वहां से निकाला। फिर ये स्ट्रेटजी रखी कि आप जो वहां पर रहने वाले हैं अपने अपने घरों को जाना चाहें चले जाएं, कोई इशू नहीं है। जो दूर दराज से आए वहां रुकना चाहें होटल में, कोई इशू नहीं है। टाइम पे असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। असद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। असद कैसर साहब, ये अब आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, काफिला गुजरांवाला तक पहुंच चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्केड्यूल के मुताबिक जो 4 तारीख बताई गई थी यानी जुमे का दिन, तो इससे थोड़े दिन ज्यादा लग सकते हैं। इसकी वजह क्या समझ आ रही कि स्पीड आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, या कोई और वजह भी है, हो सकती है? नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और इतने ज्यादा लोग निकल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि खान साहब जिस एरिया से होकर गुजरे तो कोई इलाका मिस ना हो। तो इसमें चूंकि रफ्तार बहुत स्लो है, रात को जो है ना, आपको पता है रात को मूवमेंट नहीं हो सकती और तारीकी होती है, तो हमने ये तो फैसला किया कि सारा जो होगा वो सुबह होगा, मतलब शाम को हर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी जब तारीकी हो जाएगी। और दूसरा यह है कि हर जो छोटे छोटे देहात है, गाँव है या सिटी है, सबको टच करके निकालेंगे ताकि हम पूरा मोबिलाइजेशन करें और पूरे लोगों को, पंजाब को सही मानों में हम उठा लें। ठीक है। अच्छा, पंजाब के लोग जो लाहौर से स्टार्ट किया गया, अभी जमील भी बात कर रहे थे असद कैसर साहब के लाहौर तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाता था, तो ये इनको कितना बड़ा पैगाम है मुस्लिम लीग नून वालों को कि अब शायद उनका गढ़ ये नहीं रहा है। लाहौरियों ने इस तरह इस्तकबाल किया, ऐसे कप्तान की कॉल पे उन्होंने लबैक का, ऐसे वो साथ इकट्ठे हो गए, किस तरह शानदार इस्तकबाल किया गया, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आ गए। देखिए, असल में लाहौर ने क्या, पंजाब पूरे मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुका है। वहाँ जो इनका दोहरा मायार है, जो इनका किरदार है, वो सब लोगों पे आया हो चुका है।
पंजाब के अवाम जो है ना अभी इनसे नाला है और वो अभी इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। और आपने देख लिया कि जो हमारे ज़िमनी इंतखाबात में इसमें जो पंजाब ने रिजल्ट दिया, अभी जो लॉन्ग मार्च में जितना लाहौर और मतलब जो मुरीद के कामों के में जितना रिस्पांस मिला है, तो ये एक तारीखी मरहला है कि हिस्टोरिक हिस्ट्री में इतनी बड़ी इस्तेमाल किसी लीडर की नहीं हुई। और जो हमारा नैरेटिव है वो सही मानों में अवाम में सरायत कर गया है। और जो आज़ादी की और हकीकी आज़ादी की और जो पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कायदे का पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जिसकी जो आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो, जो अपनी पॉलिसियों में आज़ाद हो। तो ये पहली दफ़ा लोग जो है ना अभी चाहते हैं कि हम एक खुददार कौम के तौर पर उभरे, कोई हमें डिक्टेट ना करे और हम जो है ना दुनिया में इज्जत से जिंदगी बसर करें। जमील और नूर, अगर आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहें। जी जी असद कैसर साहब, जमील फारूकी दिस साइड। सर मुझे ये फरमाइएगा कि आप बाकायदा तौर पर आज खान साहब ने अनाउंस कर दिया कि अगले 10 दिन भी लग सकते हैं इस्लामाबाद पहुंचने में। इस डिले की वजह सिर्फ लोगों का जलसे के साथ या इस जुलूस के साथ जुड़ना है, उसका इंतजार है, या कहीं पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं कि क्या शायद रास्ते में भी हमें ये लॉन्ग मार्च खत्म करना पड़ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है असद कैसर साहब? नहीं, बेसिकली हमारे मुज़ाकरात तो अभी कोई नहीं हो रहे हैं, कोई ऑफिशियल चैनल नहीं खोला है। और मतलब बैकग्राउंड में अगर कुछ होंगे कोई अनऑफिशियल चीजें तो वो हमें इसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसे इतना कहता हूँ कि देखो हमारी तो जिद है, इस वक्त जो है ना खान साहब के साथ लोग निकल पड़े हैं। और हमने आप पता है कि लाहौर में 1-2 जगह शिफ्ट की, तो वहाँ जो हमारे लीडरशिप है, जो हमारे वर्कर है, जो अवाम है, उसका बड़ा रिएक्शन आया। तो जो हमारे पास बात को हम करते रहेंगे क्योंकि हमारे ठीक है असद कैसर साहब, मेरे ख्याल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मुझे ब्रेक का भी कहा कि नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से। अच्छा, इमरान खान साहब का खुसूसी इंटरव्यू हमारे साथी एंकर इमरान रियाज खान साहब ने किया है आपसे कुछ देर पहले, आइए आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग मौजूद हैं इमरान खान साहब के आज़ादी मार्च के कंटेनर पे और बहुत दूर तक लोग ही लोग हैं, इस तरफ भी गाड़ियाँ हैं, आगे भी हैं। थोड़ा सा अभी इन्होंने रफ्तार को बढ़ाया और इससे पहले बहुत स्लो चल रहा था। एक खिताब हमने यहाँ पे सुना है, दूसरा आगे गुजरावाला की तरफ जा रहे हैं। अभी ये काफिला गुजरावाला पहुँचा नहीं है। इमरान खान साहब से बराह रास्त बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे प्लान क्या है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे खान साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च चल रहा है, एक दिन के बाद एक गुजरता जा रहा है, प्लान क्या है, करना क्या है फाइनली? देखिए प्लान तो यह है कि सारे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि पहले तो अवाम किधर खड़ी है। ये अजीब का ऐसा सिस्टम बन गया है कि हमारे ऊपर पहले कहते थे वो चोर हैं, मुशर्रफ ने कहा चोर हैं, फिर एनआरओ दे दिया, अब वो ठीक हो गए हैं। फिर मैं इलेक्शन जब जीता इनको चोर साबित किया, जीआईटी बनी जिसमें हर इदारे के लोग थे, उसने साबित किया वो चोर है। उसके बाद अब फिर उनको हमारे पे मुसल्लत कर दिया जिस तरह हम जानवर हैं। तो हम लोगों को, सारे इदारों को, सबको पैगाम देना चाहते हैं कि ये अवाम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये कौम है और कौम, जिंदा कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी। और इंशाअल्लाह जो अवाम इस्लामाबाद पहुंचेगी, इस मुल्क की तारीख में कभी इस तरह की पब्लिक नहीं देखी होगी। देखिए कुछ चीज़ें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे इलेक्शन सारे आप जीत रहे हैं, पिछले 60 जलसों के अंदर आपने साबित कर दिया है कि लोग आपके साथ खड़े हैं। 2 मरतबा बड़े इलेक्शन हुए, दोनों दफ़ा आपने जीत लिए हैं। अगर तो अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले हो रहे होते वो तो पहले ही हो जाते। आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि अवाम साथ खड़ी है। इसके बावजूद अगर वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा तो यहाँ क्या पड़ जाएगा? नहीं, इस्लामाबाद में जो होने वाला है उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस्लामाबाद में जब वो पब्लिक आएगी उससे कमज़ोर दिल वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
यानी कोई इंतशार नहीं होगा। मैं ये आपको कहता हूँ, मैं कानून और आइन के बीच में रहूँगा, लेकिन जब अवाम का समुंदर आ जाता है ना, उसके बाद कम पे टांगती हैं उन लोगों की जो जाली ऊपर बैठे होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो ज़ाती एजेंडा पे होते हैं, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए हैं, जो डील्स करे हुए हैं, ये सारे बह जाते हैं। क्योंकि अवाम, फौज में भी अवाम ही है, अदालतों में भी अवाम ही हैं तो सारे पाकिस्तानी। तो वो कोई, ये जो कौम खड़ी होगी पाकिस्तानी अवाम होगी, तो ये कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर चीज़ पुरअमन रखूं, और ये जो अवाम का गुस्सा इस वक्त है, इसको डायरेक्ट करूं एक पुरअमन इनकलाब की तरफ। देखिए खान साहब, आप चले गए इस्लामाबाद, आप इनकलाब लेकर आ गए, लेकिन अभी इसके बीच में बहुत रास्ता पड़ा हुआ है। जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं, अगर आप कराची से निकलते ना तो इलेक्शन का असली टाइम आ जाना था, जिस तरह आप जा रहे हैं। अब मामला ये है कि आप यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी है, और सुनने में आ रहा है कि कोई 1-2 और बंदे अरेंज किए गए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सरप्राइज दे सकते हैं। देखिए, 6 महीने से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पहले हमें पूरा क्रश किया, मीडिया को कंट्रोल किया, सहाफ़ियों को कंट्रोल किया। कभी ऐसा मीडिया कंट्रोल नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर पे मैं उसकी ऑपोजिशन में था, मैंने कभी मीडिया के ऊपर पाबंदियां, कभी मैंने सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह की सख्ती, धमकियां, FIRs, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे तो एक मुजरिम बना दिया, जैसे मैं कोई हिंदुस्तान का जासूस हूँ, जैसे मैं कोई मुल्क का मुजरिम हूँ, कोई दहशतगर्द हूँ। जो इन्होंने मेरे से किया है, पता नहीं, FIR, दहशतगर्दी, हर दूसरे दिन अदालत में जाता हूँ जमानत के लिए, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए मेरे लोगों को। हमारे पर 25 मई को सख्तियाँ की, कभी ऐसे नहीं हुआ। आपको आइडिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है एक और? जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो जलील होगा पब्लिक में, जिस तरह लोटे जलील हुए पब्लिक में। जो भी, क्योंकि अवाम इधर खड़ी होगी। देखें, अवाम ने फैसला कर लिया। अब कब तक वो लोग जो बैठ के ये एक मसनूई सेटअप हमारे पे थोप के बैठे हैं, कब तक उनको पता चलता है, अब ये है। लेकिन देखें, या तो इनकलाब पुरअमन है जो मैं लेके आ रहा हूँ, और या फिर वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। क्योंकि अवाम आपके सामने टेम्परेचर नजर आ रहा है लोगों को। ये जो हो रहा है ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो अब इनके ऊपर है कि ये क्या करना चाहते हैं। तो मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। मार्शल तो लगा ही हुआ है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं वो मार्शल लॉ में, मैं आपको, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। जिस तरह के ये, पता है, आजम स्वाति को जब तशद्दुद कर रहे थे और शहबाज गिल को पता है क्या कह रहे थे, इमरान खान को बताओ उससे भी ये होगा। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझसे भी ये होगा, जिससे हम डर जाएंगे। ये बुज़दिल लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ये बुज़दिल लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये अपने एजेंडाज के ऊपर है, ये मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कमज़ोर करना वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान PTI, और सारे इलेक्शन में नजर आ गए। अगर इसको कमज़ोर करना है और ये चोरों को मजबूत करना है, आपको दुश्मनों की, बैरूनी दुश्मन की तो ज़रूरत ही नहीं है। कोई आया बात करने के लिए, कोई किसी जगह पे, कोई कहीं बैकडोर चैनल, और परवेज इलाही साहब भी भागदौड़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, कोई हो रहा है कोई बातचीत? स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन के मैं कोई नहीं मानता, और मेरा कोई किसी चीज, मुझे उसके अलावा कोई बातचीत का कोई बात फायदा नहीं है। सिर्फ इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन। अच्छा खान साहब, आपसे 1-2 चीज़ों पे लोग खौफ खाते हैं। उन्हें लगता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर आप बाद में इंक्वायरी करेंगे। उन्हें लगता है कि आप ये जो NRO 2 हुआ है ना, इसको रिवर्स कर देंगे वापस अगर आप इक़्तिदार में आए। देखिए, एक तो ये मेरा सिर्फ मकसद रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के अंदर ये जो चोर हैं, जब तक इनके ऊपर इनका एहतसाब और इनको कानून के नीचे
देखेंगे आइन और कानून में क्या है, लेकिन देखिए जब तक ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं है। और दूसरी चीज, जो लोगों ने ये सारा किया रजीम चेंज, हमने इदारों से तो लड़ाई लेनी नहीं है। कौन चाहता है? हम अपने इदारों से लड़ाई लेने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना, कौन चाहता है ये? अच्छा, आपने जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, मैंने तो लंदन ही भाग जाना है कहीं, मेरा तो यही रहना है। तो मैं चाहूंगा जो एक आज़ाद मुल्क देखना चाहता है, मैं तो गुलामी से बेहतर मौत मेरे ख्याल में, गुलाम अगर आपने गुलाम रहना बेहतर मर जाओ। तो अगर आपकी फौज कमज़ोर होती है तो हमारे तो दुश्मन हैं जो कि गुलाम बनाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे अपनी हमारी फौज कमज़ोर हो। 2 ऑफिसर्स के बारे में आपने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादती की है, एक मेजर जनरल है और एक ब्रिगेडियर है। इन ऑफिसर्स के बारे में आपसे वापस कोई रब्ता किया गया? क्योंकि मुझे याद है कि जब कैप्टन सफदर ने वहाँ पे डांस किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे, तो उस वक्त ऑफिसर ने जो है वो एक्शन लिया था। हालांकि वो एक गलत चीज़ की थी कैप्टन सफदर ने, तो वहाँ पे तो एक्शन हो गया था, जनरल बाजवा ने कर दिया था। तो यहाँ पे आपसे कोई रब्ता किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। देखिए, जो आजम स्वाति से हुआ, सारे पाकिस्तान में फौज बदनाम हुई, जनरल बाजवा बदनाम हुए, मुल्क बदनाम हुआ, जमहूरियत बदनाम हुई। इसलिए उस ऑफिसर्स के ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। जो आजम तफ्तीश होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचाया उसने जो किया है। और शहबाज गिल के पैसे इन्हीं लोगों ने किया, यही दो ने। अगर आप पे टॉर्चर करेंगे इस्लामाबाद में, इन्होंने पहले भी किया, रिकॉर्ड है, टॉर्चर का जवाब क्या होगा? देखें, वो तो मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या करना है, लेकिन हमने इनको मौका नहीं देना। ये टॉर्चर नहीं कर पाएंगे, हमने इनको मौका नहीं देना। क्या खान साहब कहीं से अचानक पहुंच जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा प्लान है, कर नहीं कुछ। अच्छा, बाकी काफिले सारे आप यहाँ से सीधा जा रहे हैं या वहाँ पेशावर से वापस आएंगे, क्या करेंगे आप? आगे का कोई प्लान है? नहीं, मैं सिर्फ जीटी रोड पे जा रहा हूँ। जीटी रोड पे। ये जीटी रोड तो नून लीग का गढ़ होता था। नून लीग पीपल्स पार्टी का सिंध गढ़ होता था, नून लीग यहाँ थी। यहाँ तो इंशाल्लाह पंजाब में तो ये गए ना, इसलिए तो कंपे टांग रही हैं इलेक्शन से। मैं चैलेंज करके इंशाल्लाह मैं सिंध का दौरा करूँगा, और मैं आपको सिंध जो ये जरदारी माफिया ने जो वहाँ बेचारा, असल तो सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है इसने, मैंने सबसे ज्यादा वहाँ जाके कैंपेन करनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मार्च निकाल रहे हैं, लंदन में बहुत बड़ा मार्च हुआ है, तो क्या जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो बाकी मुल्कों में भी मार्च निकलेगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ मार्च कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे इस्लामाबाद। जैसे हम इस्लामाबाद के करीब पहुँचेंगे, सारे पाकिस्तान से पब्लिक आएगी। मेरा ये इमरान आपके सामने दावा खैर अल्लाह पे ईमान है मेरा, इंशाल्लाह उसके करम से कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं जमा होगी जो इस्लामाबाद होगी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये नाज़रीन, आप इमरान खान साहब को सुन रहे थे, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, और अभी थोड़ी देर में ये लोग गुजरावाला पहुंचेंगे, तो ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आप सुन रहे थे जी खान साहब का स्पेशल इंटरव्यू, खुसूसी इंटरव्यू जो इमरान रियाज खान बोल के सीनियर एंकर पर्सन ले रहे थे। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी नूर और जमील। नूर, इसमें 2 खबरें, एक खबर तो ये कि जो खान साहब कह रही साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा मैं कुछ नहीं मानता, कोई बात हो भी तो उसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाब। दूसरी खबर ये कि कल से बहस हो रही थी लेकिन इमरान रियाज खान तो पाकिस्तान में ही है। मैं पता है इस वक्त क्या दुआ कर रहा था कि आप मुझसे कोई सवाल ना करें। मैं चाहता हूं कि मैं जितना प्लेजर इस वक्त ले रहा हूं इस पूरे इंटरव्यू में, मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो खान साहब की वो पुरस्कार मुस्कुराहट ना, कि जब उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूंगा और खान साहब मुस्कुराए। काश उनकी आंखों पे काला चश्मा नहीं होता तो शायद हम कुछ रीड करने की कोशिश करते, लेकिन इस मुस्कुराहट में बहुत कुछ है। जो कुछ उन्होंने नहीं कहा मैं वो रीड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आपसे 10 बस्ता मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप मुझे तलज़्ज़ुज़ का जो ये मौका जो है वो उससे
इंजॉय कर रहे थे। आप प्लीज़ जमील फारूकी के पास जाएं, मैं ज़रा कुछ और सोचना चाह रहा हूँ, मैं ज़रा कुछ और सोचना चाह रहा हूँ, लेकिन अच्छा। ये बहुत है कि ये इंटरव्यू मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालात का जवाब है। खान साहब ने तो सरप्राइजेस रखे हुए, प्लान्स रखे हैं, वो कह रहे नहीं मैं वक्त से पहले बताऊंगा। जिस तरह इमरान रियाज ने पूछा कि अगर वहाँ पे आप पे तशद्दुद होता है तो उन्होंने कहा मैं पहले नहीं बताऊंगा कि हमारे पास फिर क्या प्लान होगा। तो यहाँ नूरुल आरिफीन भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। देखने वालों के लिए वैसे बड़ी हैरत वाली बात होगी, नूर भी बड़े सरप्राइजेस रखने, बता ही नहीं रहे कि नूर का तज्जिया क्या था इस पे। जी जमील देखें फिजा, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान रियाज खान साहब से मुताल्लिक गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो चहमगोइयाँ हो रही थी कि वो मुल्क से जा चुके हैं, मुल्क छोड़ चुके हैं, और नून लीग के कैंप से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, ख़ासतौर पर ख्वातीन रहनुमा की, कि आज़ादी के वो तमाम मतवाले सोशल मीडिया पे शोर मचा जो हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे, हाँ जी, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो मुल्क छोड़कर कोई नहीं जा रहा, वो आपके सामने अभी उन्होंने गुजरांवाला पहुंचने से पहले इंटरव्यू किया है। अब खान साहब की जो बिटवीन द लाइन गुफ्तगू आपको और हमें नजर नहीं आई। अब मेरा तो अंदाजा ये है कि मामलात जो है वो तय हो चुके हैं किसी हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला तय हो चुके हैं। नूर कह रहे नूर को समझ आई है, खान साहब ने चश्मा पहना हुआ था, लेकिन अगर ना पहना होता कहते मैं उनकी आंखों से जो उनके एक्सप्रेशन है अंदाजा लगा ले, कह रहे मैं बताना नहीं चाह रहा। यानी नूर भी सरप्राइज रख रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। एक बात तो तय है कि खान साहब इस्लामाबाद तो आएंगे, क्योंकि वो 25 मई वाली हजीमत किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 25 मई को जो कुछ हुआ और उसके बाद उनका अपना कारकुन किसी हद तक नाराज था। इस्लामाबाद तो आएंगे, लेकिन इस्लामाबाद तक आने के लिए तमाम तर जो लवाजमात हैं उनका पूरा होना बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं होता ना। तो इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक को लेकर आ रहा है एक बंदा और साथ साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप इस्लामाबाद जाएं, वहां जाकर अच्छा सा जलसा करें और हम अनाउंसमेंट कर देंगे, या ऐलान हो जाएगा इंतखाबात का, या इंटरम सेटअप का ऐलान होगा। मेरी ये गट फीलिंग है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो कर दे। मेरे पास कोई प्रॉपर तो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। ठीक है, जो आप मुज़ाकरात वाला पॉइंट रेस करें बड़ा अहम पॉइंट है। जो दिन ज़्यादा आगे चले जाएंगे, जैसा कि अभी असद कैसे साहब तो यही कह रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो काफिला जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा दिन लग सकते हैं। वो 4 को पहुंचना तो उससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं, लेकिन शायद बहुत से सवालात और जहन में आते हैं। इस पर मज़ीद बात करें, आप हेडलाइंस की तरफ जाइए, उसके बाद हम ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।